नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम राहु परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय मिथुन राशि वाले, एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसको सफलता के शिखर पे पहुंचा सकता है। जहां तक मनुष्य अपने जीवन में सोच नहीं रखता, यह मनुष्य को रंक से राजा तक बना सकता है। एक ऐसा ग्रह जो अगर जन्म कुंडली में बलिष्ठ हो जाए तो आपको सफलता प्राप्त करने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्रहों में राहु ग्रह की। जी हां प्रिय मिथुन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 29 मई 2025 तक आपके जीवन में मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि यानी कर्म क्षेत्र में विराजमान हो रहे हैं। जब यह कर्म क्षेत्र में विराजमान होंगे तो आपके जीवन में मिलेगा साक्षात ब्रह्मा का सफलता का आशीर्वाद। जी हां प्रिय मिथुन राशि वाले, आज मैं आपको संपूर्ण तौर पे जानकारी दूंगा कि राहु का जो परिवर्तन हो रहा है यह आपके जीवन में यानी पूरा का पूरा 18 महीने के लिए यानी आपके जीवन में 1.5 साल के लिए क्या प्रभाव देगा। प्रिय मिथुन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि राहु जब मेष राशि में गोचर कर रहे थे तो आपके जीवन में आय स्थान में बैठा हुआ था। जब यह आय स्थान में बैठा हुआ था तो कदापि यह शुभ फलदायी नहीं था, क्योंकि आय स्थान में पहला बात तो ये अग्नि तात्विक राशि मेष में बैठा हुआ था। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको ये 1.5 साल के अंदर आय की स्थिति को नहीं दिया, लेकिन इसके अलावा यही राहु जो है कहीं ना तो कहीं आपको धन के साथ में बहुत कुछ का नुकसान भी कर दिया। जैसे कि आप अपने जीवन में बहुत हद तक कुछ विदेश यात्रा के तरफ गए और व्यर्थ की बर्बादी कर बैठे। इसके अलावा आपके संपर्क ऐसे ऐसे लोगों से हुए या परिवार या रिश्तेदारों को आपने ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट किया या आपने उसकी सहायता किया, हेल्प किया, जो कहीं ना तो कहीं आपके पैसे को लेकर के बर्बादी कर दिए। इसके अलावा आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट हो या फिर व्यर्थ का मेहनत करने के बाद भी इंटरव्यू या रिजल्ट हो जिसमें आप बार बार फेलियर होते चले गए। इसके अलावा इनका सप्तम भाव का दृष्टि आपके गलत स्थान पर विवाह कराने से लेकर के वैवाहिक जीवन तक को डिस्टर्ब किया। सप्तम भाव में इनकी नीच की दृष्टि पड़ने के कारण आप बिना सोचे समझे उन लोगों से पार्टनरशिपिंग भी कर लिए जो आपके पैसे के लिए आपके पास आए थे और आपके पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देकर के निकल गए। इसके अलावा सबसे ज्यादा नुकसान आपके जीवन में हुआ कि आप एक जगह पे नौकरी स्थिरता से कर रहे थे, लेकिन आय स्थान का राहु ज्यादा धन के लालच में आप ना चाह करके भी अच्छे नौकरी को छोड़ करके ऐसी नौकरी की ओर गए जो आपको अनस्टेबल कर दिया और पुनः आप अपने जीवन में 1.5 साल में स्थिरता से काम नहीं कर पाए। अब मिथुन राशि वाले, 1.5 सालों के लिए राहु जब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो ये अत्यधिक प्रभावशाली हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कर्म क्षेत्र का राहु अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। आप यह जानना चाहते होंगे कि क्या वाकई में मीन राशि में राहु प्रभावशाली है? बिल्कुल मिथुन राशि वाले, जब ये मीन राशि में जाएंगे तो पहला मीन राशि जो है एक शांत प्रिय, दयालु और भावुक राशि है। और राहु जिस राशि में बैठता है और जिस ग्रह में बैठता है उसी घर के अनुसार वर्क भी करना चालू कर देता है। ये जब मीन राशि में बैठेंगे तो आपके अंदर एक बुद्धिमत्ता के साथ एक चालाकी भर जाएगी, एक चालाकी के साथ एक चतुराई भर जाएगी और आप अपने जीवन में किस प्रकार से लोगों से काम निकालना है यह सीख जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह 10वां घर जो होता है यह शनि को रिप्रेजेंट करता है, अतः शनि के बल भी इसके अंदर आएगा। अतः थोड़ा प्रयास में आपको जो है नए नौकरी व्यवसाय के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। हाँ, एक बात अवश्य मैं बताना चाहूंगा कि राहु यहाँ पे इसलिए भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा कि राहु उत्तर दिशा के मालिक है और मीन राशि भी जो है उत्तर दिशा के ही रिप्रेजेंट करता है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जिससे राहु समग्री संबंध रखता है, क्योंकि ब्रह्मांड में स्थापित करने वाला राहु और केतु को साक्षात देवगुरु बृहस्पति भी है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पे राहु आपको इसलिए फलदायी रहेगा क्योंकि राहु जैसे ही मीन राशि में बैठेगा पूरा 18 महीने तक अपने मित्र के नक्षत्र अपने नक्षत्र में गोचर करेगा। तो जैसे ही मिथुन राशि वाले कर्म क्षेत्र में राहु बैठेगा, आपके जीवन में जो बड़े नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत परेशान है ना, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा।
इसके अलावा आपके पिता से आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे, आपके सीनियर अधिकारियों से आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे। जो जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान हैं, जिनको लगता था जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, अब जीवन व्यर्थ की यात्रा की ओर जा रहा है, अब थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। अब कुछ क्षण के बाद ही राहु आपके जीवन में साक्षात बलशाली प्रदान करने वाला है। इसके अलावा मिथुन राशि वाले जैसे ही ये कर्म क्षेत्र में बैठेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में आचरण बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके नेम फेम बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप फेमस होना चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है आप कर्म क्षेत्रों में काफी समय से अगर ऐसे ही बैठे हुए थे तो आपके हाथ में बड़े 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 प्रोजेक्ट भी लगने चालू हो जाएंगे। ऐसे तो जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, राजनयिक से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, कुछ हद तक फाइनेंस से रिलेटेड है, जो आयात निर्यात या फिर बड़े क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या शराब से रिलेटेड काम करते हैं या कोई भी मादक पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए राहु उस सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो व्यक्ति सोशल मीडिया से रिलेटेड है या एक्टिंग या एक्ट्रेस के क्षेत्र में है, और अगर आप मिथुन राशि वाले हैं तो मैंने बोला ना, साक्षात ब्रह्मा का शक्ति प्रदान होने वाला है। अब अपनी सफलता को तैयार हो जाओ प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा जैसे ही मिथुन राशि वाले राहु कर्म क्षेत्र में बैठेंगे, इनकी पंचम दृष्टि धन स्थान पे चला जाएगा। कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में लालच ना हो तो वह सफलता के शिखर पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कोई भी चीज अचीव करने के लिए आपके मन में लालच होना चाहिए। जैसे ही मिथुन राशि वाले राहु कर्म क्षेत्र में विराजमान होगा ना, आपकी कुंडली के द्वितीय भाव को यह पंचम दृष्टि से देखेगा। जब ये पंचम दृष्टि से देखेगा तो आपके जीवन में चारों तरफ से धन के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। आप अपने जीवन में व्यर्थ के मित्र हो, व्यर्थ का दोस्त हो या व्यर्थ का रिश्तेदार हो, सबको अपनी जिंदगी से दफा करके सिर्फ धन की ओर जो है आप जाना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा जब ये धन भाव को देखेगा तो आपके जीवन में धन संचय होना चालू हो जाएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पे कर्क राशि जो होता है यह राहु का मूल त्रिकोण राशि बोला जाता है। अतः आपको अपना काम किस प्रकार से लोगों के मध्य में बोल के निकालना है, यह ज्ञान और बुद्धि आ जाएगा, जो कभी आपके जीवन में आता भी नहीं है। इसके अलावा मिथुन राशि वाले जैसे ही राहु द्वितीय भाव को देखेगा, आपके जीवन में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक तालमेल आपका अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ कर्म से आपके परिवार वाले आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, इसके बाद भी आप अपने कर्म की ओर जो है कहीं न तो कहीं स्थापित रहेंगे कि मुझे यही करना है, किसी को खुश रहना है तो रहो और नहीं रहना है तो नहीं रहो। जब ये द्वितीय भाव पर देखेगा तो बचपन से लेकर के अंतिम पड़ाव तक, वो स्त्री हो या पुरुष हो, आपके परिवार वाले आपका हमेशा नाजायज फायदा उठाते हैं। इस बार लोग क्या सोचते इससे कोई मतलब नहीं है। परिवार वाले खपा हो तो हो, क्रोधित हो तो हो, आप अपने लालच में ही जीना प्रारंभ करने वाले रहेंगे। इसके अलावा मिथुन राशि वाले यहां पे एक बात मैं अवश्य बता सकता हूं। देखिए, चतुर्थ भाव पे राहु की सप्तम दृष्टि रहेगी। हालांकि देखिए, सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे कन्या राशि या स्व राशि होता है। राहु प्रत्येक मनुष्य को कहीं ना तो कहीं लालच प्रदान करता है, यह बात तो हकीकत है और यह बात तो सच्चाई है। यानी चतुर्थ भाव पे जब राहु जाएगा तो यह आपको डेफिनेटली माता से थोड़ा कलेश करा सकता है या माता को लेकर स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन अगर आप इस दरमियान में आप अपने कर्म क्षेत्र से भटक करके बहुत ज्यादा अपने जो आपके अंडर काम करते हैं उन लोगों की तरफ ध्यान दोगे, मातृपक्ष की तरफ ध्यान दोगे, ये स्त्री हो या पुरुष हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, या फिर बहुत ज्यादा अगर स्त्री है अपने मायके की तरफ देखते हो और पुरुष है तो आप अपने घर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हो कि मुझे संपत्ति भी लेना है, घर भी बनाना है, प्रॉपर्टी भी बनाना है, तो राहु आपको डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब अगर आप अपने लिए सब कुछ करते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप अपने फैमिली वालों पे ज्यादा समर्पित हो जाओगे तो यहां से बर्बादी का कारण बन जाएगा। अतः मैं यही बोलूंगा, आप करो लेकिन हर चीज लिमिटेशन में 18 महीने के लिए करना, और नहीं तो फिर आप ज्यादा अपने परिवार वालों को करोगे और बाद में किसी कारण से नहीं कर पाओगे तो यही परिवार वालों के चक्करों में जो है आपके जीवन में डिस्टर्बेंस और परेशानी भी पैदा होती चली जाएगी। मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करता हूं, घुमा करके नहीं बोलता हूं। अगर आप राजनयिक क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, या फिर आप अपने जीवन में कहीं ना तो कहीं पॉलिटिक्स वगैरह में हो, तो जो आपके अंडर में या सामाजिक लोग हैं, इन लोगों से तालमेल बेहतर बना करके रखना है। कहते हैं बुरे वक्त में कभी कभी जो है सबको अपना बाप बनाना पड़ता है। तो आपका वक्त तो बहुत बढ़िया है लेकिन चालाकी से चलना पड़ेगा। मतलब अगर आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के अलावा ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त होते हो तो बर्बादी के कारण बन सकता है इस राहु के चक्कर में। फिर बाद में ये ना बोलना कि राहु के चक्कर में 1.5 साल के बाद आपके साथ ये हुआ, आपने नहीं बताया था। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं।
अब देखिए राहु की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पे पड़ जाएगा। षष्ठम भाव बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है राहु के मामले में। जैसे ही इनकी दृष्टि षष्ठम भाव पे पड़ेगा, जो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज को लेकर के, बहुत ज्यादा बर्डन को लेकर के, शत्रुता को लेकर के परेशान होना, ये सभी अचानक से दूर होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा षष्ठ भाव का राहु का दृष्टि आपके जीवन में बड़े बड़े बीमारियों से बचाएगा। जैसे कि जब राहु आपके जीवन में आय स्थान में गोचर कर रहे थे ना, तो आपके जीवन में थोड़ी सी पेट की समस्याएं, गले से रिलेटेड समस्याएं भी पैदा किया था। अब आपको यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा राहु जैसे ही आपके जीवन में षष्ठ भाव पे दृष्टि डालेगा, तो कुछ ऐसे दोस्त या ये मित्र या फिर ऐसे लोग जो कहीं ना तो कहीं जिसके अंडर में आप व्यर्थ के फंस के काम कर रहे थे, तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। अत्यधिक धन जब आया तो कुछ हद तक आप अपव्यय में भी गए, अपयश में भी गए, गलत ट्रैक पे भी गए, गलत जगह धन का भी खर्च करने का कोशिश किए, तो उस मामले में आपको यह बचाना चालू कर देगा। आपके शत्रु आपसे स्वयं दूर होना चालू कर देंगे। डिप्रेशन, तनाव से आप बाहर निकलेंगे। सफलता के रास्ते पे आप निश्चित तौर पे चलना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है सबसे ज़्यादा लाभकारी फल प्राप्त होगा अगर आप कहीं पे कभी समय से नौकरी कर रहे हैं और आपको कुछ विशेष सफलता नहीं मिल पा रहा था ना, तो मिथुन राशि वाले इस राहु के परिवर्तन में जो है ना, आप अपने जीवन में बड़े नौकरी को परिवर्तित करेंगे। विदेश जाने को लेकर के तो राहु सीधी बात है, द्वितीय हाउस पर दृष्टि है और राहु तो विदेश यात्रा कारक भी है, तो विदेश यात्रा तो आपको लेकर के जाएगा ही जाएगा। परिवार से दूरियां बनी हुई थी तो उसमें तालमेल बेहतर होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। इसके अलावा जो लोगों को हिस्टीरिया, हृदय से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड या फिर ऐसी बीमारी जो कहीं ना तो कहीं अनकंडीशनल जो नहीं होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों से बचाना भी चालू कर देगा। इसलिए मिथुन राशि वाले, यह राहु का परिवर्तन जीवन इतना ज़्यादा बदल रहा है कि बस अब कमर कस लो। जिनकी नौकरी वगैरह नहीं थी अब लग रही है। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए और हर सोमवार के दिन शिव मंदिर में एक नारियल अवश्य चढ़ाइए। जीवन 100% 18 महीने के लिए सफल हो रहा है। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, यह राहु के परिवर्तन में आपके जीवन में क्या फल मिलेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।